अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद है ये चेरी टमाटो। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चेरी टमाटो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ का टमाटो होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनको चाइनीज़ टमाटर भी कहते हैं, जो कि एक द्वार टाइप के होते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये सबसे पहले चाइना में काश्त किए गए थे और दीगर ममालिक में भी इनकी काश्त जारी है। मे भी कि अब ये पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी काश्त किए जा रहे हों, इनके सीड अवेलेबल हों। आप लोग देख सकते हैं मार्केट में इसके सीड मिल सकते हैं। ये मैंने एक लिंक के थ्रू मंगवाए थे, मेरे फ्रेंड से मैंने मंगवाए थे लिंक के थ्रू, और इनको पहली दफ़ा मैंने भी लगाया। तो ये तकरीबन 4 से 6 हफ़्ते लेता है बड़े होने में। इसको सीड से हम ग्रो करते हैं, ये 4 से 6 हफ़्ते लेता है ग्रो अप करने में। उसके बाद इसको 2 हफ़्ते बड़े होने के बाद और चाहिए होते हैं ताकि ये मैच्योर हो जाए और फ्रूट देने के काबिल हो जाए। तो तकरीबन 8 हफ़्ते के अंदर ये फ्रूट देने के काबिल हो जाता है। तो हमारा चेरी टमाटो फ्रूट दे रहा है। अब हम इस टमाटो को काट के इसके सीड्स निकाल के लगा के दिखाएंगे आपको। अगर मैं इसको देखूं तो ये पुराना हो गया है और इसके सीड तैयार हो गए होंगे, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो जितने ताज़े सीड हम लोग लगाते हैं उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लांट जर्मिनेट होने के, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पौधा जल्दी निकले। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश सीड मौजूद है हमारे पास ये चेरी टमाटो के। तो ये हम लगा देते हैं। लगाने के लिए हम सॉइल जो यूज़ कर रहे हैं वो भालू मिट्टी है। इसको किसी कोकोपीट में या पिटमॉस में नहीं लगा रहे, ये सादी सिर्फ भालू मिट्टी है। इसके अंदर हमने काऊ डंग भी नहीं मिलाया है, इसमें कोई खाद नहीं मिली हुई। तो इसके ऊपरी सरफेस पे यानी कि सतह पे हम सीड को चारों तरफ बिछा देंगे। अगर आप डीप में लगाते हैं थोड़ा सॉइल के, तो इससे चांसेस ये होते हैं कि सीड को प्रॉपर वाटर नहीं मिलता और वो जर्मिनेट नहीं होते। तो इसलिए हम इसको ऊपरी सतह पे लगाएंगे। जब आप ऊपरी सतह पे सीड को लगाएंगे तो आप खुद भी महसूस करेंगे कि उसके नताइज आपको अच्छे हासिल होंगे। उसमें सीड जर्मिनेट ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी होते हैं। अगर आप अंदर डीप में लगाते हैं तो उसमें सीड जर्मिनेट बहुत मुश्किल से होते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर लगाएंगे। तो चेरी टमाटो के सीड में लगा चुका हूँ। अब इसमें मैं पानी डालूँगा स्प्रे की मदद से। तो जब भी आप कोई सीड लगाते हैं तो आपने उसको फुल पानी डालना होता है भर के, ताकि उन सीडों में नमी मेंटेन रहे। मेंटेन रहने की वजह से जब नमी मेंटेन रहेगी तो वो जर्मिनेट जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई सीड लगाएं तो उसमें भर के पानी डालें। और स्प्रे बॉटल की मदद से हमने पानी इसलिए डाला था क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पानी डालते हैं तो हमने बीज जो है वो ऊपरी सतह पे लगाए में, तो अगर मैं डायरेक्ट पानी डालता हूँ तो कहीं से फोर्स ज़्यादा पड़ेगी, हमारे सीड्स बाहर आ जाते हैं। तो इसके साथ साथ अब ये जो चेरी टमाटो का प्लांट है, अब हम देख सकते हैं इसकी रूट्स बाहर आ चुकी हैं ड्रेनेज होल से। और साथ साथ अगर हम देखें तो इसका जो पॉट है ये भी
क्रैक हो गया है। तो अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो अब चेरी टमाटो को, क्योंकि इसकी रूट्स बाहर आ चुकी हैं, अब ये बड़ा गमला मांग रहा है, तो इससे बड़ा गमला मैंने ये सिलेक्ट किया इसके लिए। ख्याल ये रखना होता है कि इसका ड्रेनेज होल बिल्कुल ओपन हो। अब इसको निकाल लेते हैं हम पॉट से। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसके रूट टूटे नहीं। अगर रूट टूटते हैं तो पौधा डिस्टर्ब होता है। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि जब भी हम रिपोर्ट कर रहे हो तो पौधे की रूट डिस्टर्ब ना हो। अब आप लोग इसकी रूट्स देख सकते हैं, हेल्दी है, गाछी बनी हुई है, बिल्कुल ये वेब की तरह कवर हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं अब इसकी सॉइल, ये सॉइल मिक्सचर वही है जो हम अपने प्लांट्स में डाल रहे होते हैं। इसमें 80% सॉइल है और 20% काऊ डंग है। तो हमने चेरी टमाटो को रिपोर्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र डालेंगे, क्योंकि वेजिटेबल को फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसको एसिडिक सॉइल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें हम फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो इसमें हम आधा चम्मच DAP और आधा चम्मच NPK डालेंगे। तो ये 6 इंच का गमला है और इसके अंदर हम आधा चम्मच NPK और आधा चम्मच DAP फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल प्लांट, इसको एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है ताकि ये ज़्यादा फल और फूल दे सके। तो इसलिए इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो जब मैंने इसको निकाला था तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा टमाटो था, चेरी टमाटो, इसकी जो जड़ें थी उसमें गाछी बनी हुई थी, वो बिल्कुल कम्पैक्ट हुई हुई थी और वो पॉट के बिल्कुल कॉर्नर्स पे लगी हुई थी। ठीक है, बिल्कुल लगी हुई थी इस तरीके से, कॉर्नर्स के ऊपर कम्पैक्ट हुई हुई थी, कंप्रेस हो गई थी। अगर इसको बड़ा पॉट दिया हुआ होता हमने तो इसकी जड़ें जो हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही होती, क्योंकि जब हम कोई भी पानी डालते हैं तो वो सॉइल में जाता है। सॉइल में जितनी भी नशोनुमा होती है, जो भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, वो सॉइल के अंदर होते हैं। जब इसकी जड़ें कॉर्नर्स पे चली जाती हैं तो उनको प्रॉपर फीड नहीं मिल रहा होता। तो जब इसकी रूट्स को प्रॉपर फीड मिलती तो इसके अंदर जो फल फूल आने का जो एक प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने देखा इसके अंदर अभी सिर्फ 2 फल थे, एक को हमने लगा दिया और एक इसके अंदर अभी भी मौजूद है। अगर इसको बड़ा गमला मिला हुआ होता तो ये भर के फ्रूट देता। तो इसके अंदर कम फ्रूट आने की एक वजह ये भी होती है कि इसकी जो सॉइल है या इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गई हैं, सॉइल ख़राब है या इसमें आप प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं डाल पा रहे हैं। तो एक फल कम आने की वजह ये भी होती है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हम भर के डालेंगे क्योंकि हमने इसको रिपोर्ट किया है ये नई सॉइल के साथ एडजस्ट हो जाए। तो ये जो हाइब्रिड टमाटो है इसको कहते हैं, ये सीजनल प्लांट है। तो जबकि आप लोग देख सकते हैं इसके लीव्स, और इसको हमने अभी, क्योंकि कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ी है और ये गर्मी का पौधा है, एक सीज़न का पौधा है, लोग कहते हैं ऐसा, तो हम लोग देख सकते हैं इसके लीव एक्टिव हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि ये
सीजनल प्लांट नहीं है, क्योंकि इसमें दो वैरायटीज़ आती हैं, एक सीजनल प्लांट होता है और एक परमानेंट प्लांट होता है। तो अभी हम श्योर नहीं है ये कौन सी वैरायटी है, और इसके हमने सीड्स भी लगाएं। जो सीड लगा के हमने आपको तरीका बताया इसके सीड किस तरीके से लगाते हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसके सीड ग्रो करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये हमें जिस रिसोर्स से मिला है उधर से भी उन्होंने यही कहा है कि ये सीजनल पौधा है, जबकि अभी तक आप लोग देख सकते हैं इसके पत्ते हेल्दी हैं और ये ग्रो कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीजनल प्लांट और वेजिटेबल्स को एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी वजह से हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र का रेशो बढ़ा देते हैं। तो जब ये 3 से 4 इंच के होंगे हम इनको सेपरेट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, उस दौरान हम इनका जो फर्टिलाइज़र है वो रेशो भी ज़्यादा रखेंगे। उम्मीद है नाजरीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया चेरी टमाटो से रिलेटेड, इसकी केयर से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बातें बताई, जैसे कि इसमें फर्टिलाइज़र का रेशो हम ज़्यादा रखते हैं, और क्यों रखते हैं इसकी वजह मैंने आपको वीडियो में बता दी है। तो इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।